श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत द्वितीय स्कंद और 10वां हमारा अध्याय चल रहा है। 37 नंबर श्लोक तक हम पहुंच गए हैं। आज हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रजापतिन् मनून् देवांश्रीन् पितृगणान् पृथक् सिद्धचारण गंधर्वान् विद्याधरासुर गुह्यकान् किन्नराप्सरसो नागान् सर्पान् किं पुरुषान् नरान् मातृरक्षा पिशाचांश्च प्रेतभूत विनायकान् कूष्माण्डोन् माधवेतालान् यातुधानान् ग्रहानपि खगान् मृगान् पशून् वृक्षान् गिरिनृप सरीसृपान् द्विविधा चतुर्विधा येन्ये जलस्थनभोकशः कुशला कुशला मिश्राः कर्मणां गतयत् स्विमाः। ये 4 श्लोक इसमें साथ में लिए हैं। हे राजन, मुझसे यह जान ले कि सभी जीवात्मा, ध्यान से श्रवण करेंगे। 37 नंबर से और 40 नंबर तक के 4 श्लोक इसमें लिए गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, मुझसे यह जान ले कि सभी जीवात्मा अपने विगत कर्मों के अनुसार परमेश्वर द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। इसमें ये सभी सम्मिलित हैं जिन जीवात्माओं की बात हो रही है। यथा ब्रह्मा तथा उनके दक्ष जैसे पुत्र, वैवस्वत मनु जैसे सामयिक प्रधान, इंद्र चंद्र तथा वरुण जैसे देवता, भृगु व्यास तथा वशिष्ठ जैसे महर्षि, पितृलोक तथा सिद्धलोक के निवासी चारण गंधर्व विद्याधर असुर यक्ष किन्नर तथा देवदूत, नाग बंदर जैसे किम पुरुष, बंदर जैसे जो दिखते हैं ऐसे किम पुरुष, मनुष्य मातृलोक के निवासी असुर पिशाच भूत प्रेत उन्मादी, शुभ अशुभ आत्मा, शुभ अशुभ नक्षत्र, विनायक जंगली पशु पक्षी, घरेलू पशु सरीसृप, पर्वत चर तथा अचर जीव, जरायुज अंडज स्वेदज तथा उद्भिज जीव तथा अन्य समस्त जल स्थल या आकाश के सुखी दुखी अथवा मिश्रित, जो सुखी भी हैं दुखी भी हैं ऐसे जीव इत्यादि, ये सभी अपने पूर्व कर्मों के अनुसार परमेश्वर द्वारा सृजित होते हैं। मेन भगवान ही एकमात्र ऐसे जो पूर्ण स्वतंत्र हैं। भगवान के अतिरिक्त कोई भी जो जिनमें जीवन है, जो जीवन के अलग अलग आयाम हैं, यथा मनुष्य पशु पक्षी, ये अलग अलग जो हम देखते हैं, अलग अलग लोकों के भी जो निवासी हैं, जिनमें हम बहुत सारे नाम सुनते हैं। चारण गंधर्व विद्याधर असुर यक्ष किन्नर तथा देवदूत, ये अलग अलग जो हम इससे सुन रहे हैं, इनमें से कोई भी परम स्वतंत्र नहीं है। परम स्वतंत्र कौन है? एकमात्र भगवान स्वयं। एक छोटी सी चींटी भी और सबसे उच्च ब्रह्मा जी तक भी सारे के सारे अपने जो पूर्व कर्म है उनके हिसाब से भगवान उन्हें जन्म दे रहे हैं। सत्वम रजस्तम इति त्रिस्त्रः सुरनिरा निर्नारकः तत्रापेकैकशे राजन् विद्यन्ते गतयस्त्रिधा यदैकैकतरोऽन्या अन्याभ्यां स्वभाव उपहन्यते। प्रकृति के विभिन्न गुण, सतोगुण
रजोगुण तथा तमोगुण के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्राणी होते हैं, जो देवता, मनुष्य तथा नारकीय जीव कहलाते हैं। ध्यान से श्रवण करें। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, फिर ऐसे ही सीरियल वाइज वो जीव बताए जो इन गुणों से प्रभावित हैं, जो जिनमें ये गुण हायर लेवल पर पाए जाते हैं। देवता, मनुष्य तथा नारकीय जीव। हे राजन, यही नहीं, जब प्रकृति का कोई एक गुण अन्य दो गुणों से मिलता है तो वह तीन में विभक्त होता है, और इस प्रकार प्रत्येक प्राणी अन्य गुणों से प्रभावित होता है और उसकी आदतों को अर्जित कर लेता है। मीन्स जैसे एग्जाम्पल के लिए, आप सबने बचपन में जब जो आपका ड्राइंग का सब्जेक्ट था स्कूल में, जब ड्राइंग पढ़ी तो उसमें बताया गया था कि बेस कलर कौन कौन से हैं? जो मूल कलर है, मूलभूत कलर कौन कौन से हैं? पीला, लाल और हरा या नीला, इसमें से थोड़ा सा मिस हो रहा है इधर उधर। फिर इनके ही कॉम्बिनेशन से बाकी सारे कलर बनेंगे। ऐसे ही सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये भी ऐसे हमारे जीवन में चलते हैं। कभी ऐसा नहीं है कोई भी कि ये पूर्णतः सतोगुणी, वो बहुत रेयर होते हैं। मिक्सअप चलता रहता है, और जो नॉर्मल पब्लिक है वहां तो बहुत ज्यादा चलता है। इसीलिए देखते हैं कि बहुत ज्यादा झगड़े और ये सब चल रहे हैं, क्योंकि कभी कोई थोड़ा सा सतोगुण में इस समय, उसके सामने आ गया रजोगुणी या तमोगुणी, फिर उनका वो सेट नहीं बैठ पाएगा। आपसी तालमेल तो ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। अलग अलग प्राणी किसी एक विशेष गुण द्वारा संचालित होते हैं, किंतु इसके साथ अन्य दो गुणों का भी उन पर प्रभाव पड़ता है। मेनली एक गुण हावी रहेगा, लेकिन बाकी दो भी उनको प्रभावित करते हैं। सामान्य रूप से सभी बद्ध जीव भौतिक बंधन के कारण रजोगुण से प्रभावित होते हैं, और प्रत्येक जीव अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहा है। जो भी हम अपने अभी भौतिक प्रगति देख रहे हैं, ये रजोगुण से प्रेरित होकर ही है। किंतु रजोगुण पृथक होने पर भी अन्य गुणों के संसर्ग में होने से उनके द्वारा प्रभावित हो जाने की संभावना सदैव बनी रहती है। यदि कोई अच्छी संगति करता है तो वह सतोगुण का विकास कर सकता है, और अगर कुसंगति करता है, गलत संगति करता है, तो अंधकार की ओर जाएगा, मीन्स तमोगुण की ओर। लेकिन कुछ भी एक ही तरह से नहीं घटता है। मनुष्य अच्छी या बुरी संगति से अपना स्वभाव बदल सकता है, अतः अच्छे तथा बुरे में भेद कर सकने के लिए उसको बुद्धिमान होना आवश्यक है। इसीलिए इस जगत में संगति पर विशेष बल दिया जाता है कि जैसी आपकी संगति होगी वैसी आपकी मनस्थिति भी होने वाली है। इसमें नारद जी का एक एग्जाम्पल दिया गया, बहुत ही सुंदर, जो आपने श्रवण किया था स्वयं नारद जी के मुख से प्रथम स्कंध में। नारद जी अपने बारे में स्वयं बताते कि मैं एक दासी पुत्र था, जो नॉर्मल लोगों से भी हर प्रकार से डाउन होते हैं, कि मोरल वैल्यूज भी इनमें ठीक से नहीं है, और समाज में इनकी प्रतिष्ठा भी नहीं है, धन भी नहीं है, हर प्रकार से। लेकिन उन्होंने संगति की, जो हायर लेवल पर है, जो साधु पुरुष, उनकी संगति की और अच्छे से की, सो कॉल्ड नहीं की, तो उनके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आ गया। आज उनको नारद जी के रूप में सारा विश्व, और विश्व ही नहीं, सारे लोगों के सारे प्राणी जो भी हैं, सुर असुर देव, सब उनको उनकी महिमा का गुणगान करते हैं, उनको कह सकते हैं आदर प्रदान करते हैं। 42 नंबर श्लोक। स एवेदं जगद्धाता भगवान धर्म रूप दृक् उष्णाति स्थापयन् विश्वम त्रियं नरसुरादिभिः। वे श्री भगवान ब्रह्मांड में सबके पालक रूप में सृष्टि की स्थापना करने के पश्चात विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं,
और मनुष्यों, अमानवों तथा देवताओं में से समस्त बद्ध जीवों का उद्धार करते हैं। और जो श्री भगवान है, जो ब्रह्मांड में सबके पालक रूप में सृष्टि की स्थापना करने के पश्चात भगवान क्या करते हैं, जब सब फिट बैठ गए, परमात्मा रूप से सब जगह स्थित हो चुके हैं, उसके बाद भी भगवान विभिन्न अवतार धारण करते हैं। भगवान कितने करुणामय हैं, कितने दयालु हैं। भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, प्रत्येक लिविंग क्रिएचर के परमात्मा रूप से, लेकिन फिर भी अलग से भी अवतार धारण करके आते हैं जीवों के मंगल के लिए। ततः कालाग्निरुद्रात्मा यत्सृष्टमिदमात्मनः सन्नियच्छति तत्काले घनानेकमिवानिलः। तत्पश्चात युग के अंत में श्री भगवान स्वयं संहार करता रुद्र के रूप में संपूर्ण सृष्टि का उसी तरह विनाश करेंगे जिस प्रकार वायु बादलों को हटा देती है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, तत्पश्चात युग के अंत में श्री भगवान स्वयं संहार करता रुद्र के रूप में। जो जब हम शिवरात्रि व्रत अभी गया, महाशिवरात्रि पालन किया गया, तब भी आपने श्रवण किया होगा सदाशिव एक नाम बोला जाता है। और जो तमोगुण के जिनको दिया गया है वो रुद्र अलग है, शिव भोलेनाथ अलग है, वैष्णवान नाम यथा शंभु वो अलग है। जो सदा शिव है वो भगवान स्वयं ही है, जो महाप्रलय में फिर सब कुछ अपने में विलीन करने वाले हैं। जो आप श्रवण भी कर रहे हैं कि स्वयं भगवान स्वयं रुद्रदेव के रूप में ये करते हैं, वो सदा शिव है। इत्थं भावेन कथितो भगवान भगवत्तमः नेत्थं भावेन हि परम द्रष्टुम द्रष्टुमर्हन्ति सूरयः। बड़े बड़े तत्वज्ञानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों का ऐसा ही वर्णन करते हैं, किंतु शुद्ध भक्त दिव्य अवस्था में ऐसे रूपों से भी बढ़कर महिमा में वस्तुएं देखने के अधिकारी होते हैं। साथ साथ बता भी दिया कि जो बड़े बड़े तत्व ज्ञानी हैं, जो चिंतन करते हैं, वे भगवान को इस तरीके से जानते हैं कि भगवान ऐसे हैं, भगवान विराट स्वरूप धारण करते हैं, भगवान ने ऐसे किया, भगवान संहार करेंगे, इसी प्रकार से जानते हैं बस। लेकिन जो भक्त हैं नहीं बोल लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वे भगवान को केवल ऐसा ही नहीं देखते, भगवान ऐसा करते हैं, सृष्टि करते हैं, संहार करते हैं। वे भगवान की जो दिव्य अवस्था में जो भगवान के दिव्य स्वरूप हैं, उनकी महिमा को देखने के अधिकारी होते हैं, उनको समझ पाते हैं। नास्य कर्मणि जन्माद परस्यानुविधीयते कर्तृत्व प्रतिषेधार्थम माययारोपितम हि तत्। भौतिक जगत की सृष्टि तथा संहार के लिए श्री भगवान द्वारा किसी प्रकार का प्रत्यक्ष कौशल नहीं किया जाता। उनके प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के विषय में वेदों में जो कुछ वर्णित है वह केवल इस विचार का निराकरण करने के लिए है कि वह भौतिक प्रकृति ही सृष्टा है। अयम तो ब्रह्मणः कल्पः सविकल्प उदाहृतः विधिः साधारणो यत्र सर्गाः प्राकृत वैकृताः। यहाँ पर संक्षेप में वर्णित सृजन तथा संहार का यह प्रक्रम ब्रह्मा के एक दिन के लिए विधि विधान स्वरूप है। यदि यही महत सृष्टि का भी नियामक विधान है जिसमें भौतिक प्रकृति विसर्जित हो जाती है। ये जो हमने सीरियल सुना, जो प्रक्रिया सुनी, ये ब्रह्मा जी के एक दिन की है। और यही जो फिर ब्रह्मा जी के जो 100 वर्ष पूरे होने पर जो होगा, वही यही फॉर्मूला वहां भी अप्लाई होगा।
परिमाणं च कालस्य कल्पलक्षण विग्रहं यथा पुरस्तादव्याख्यास्ये पाद्मं कल्पमथो शृणु। हे राजन, आगे चलकर मैं काल के स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों की माप का उनके विशिष्ट लक्षणों सहित वर्णन करूंगा, किंतु इस समय मैं तुम्हें पाद्म कल्प के विषय में कहना चाहता हूँ। सौनक उवाच यदा नो भवान् सूता शता भागवतोत्तमः चचार तीर्थानि भुवस्तत्त्वा बंधून सदुष्यत्य जान। सृजन के विषय में यह सब सुनने के पश्चात सौनक मुनि ने श्री सूत गोस्वामी से विदुर जी के विषय में पूछा, क्योंकि श्री सूत गोस्वामी ने पहले ही उन्हें बता रखा था कि विदुर ने किस प्रकार अपने उन परिजनों को छोड़कर गृह त्याग किया था जिनको छोड़ पाना बहुत दुष्कर कर होता है। जो सीरियल में सुनी जा रही है भागवतम, परीक्षित महाराज सुन रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से, सौनक आदि जो 88,000 ऋषि हैं वो सुन रहे हैं सूत गोस्वामी से। तो सौनक जी कह रहे हैं, सौनक जी ने उनसे फिर विदुर जी के बारे में पूछना प्रारंभ किया, क्योंकि विदुर जी के बारे में उन्होंने सुना कि विदुर जी ने जो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है वो कर दिया। जिन घर वालों को छोड़ पाना, जिन संबंधों को छोड़ पाना अत्यंत दुष्कर होता है। व्यक्ति के इस जगत में भी देखा जाता, किसी प्रकार से कितनी बेइज्जती हो जाए, घर में कितना ही दुर्व्यवहार हो जाए, अलग अलग प्रकार से दुर्गति हो जाए, फाइनेंशियल और इज्जत वाइज और देखभाल वाइज, लेकिन घर नहीं छोड़ पाता वो, अन्य कोई ऑप्शन ढूंढ नहीं पाता, सोच भी नहीं पाता। जाना एक अलग बात है पर सोच भी नहीं पाता। उसको यही पता है कि यही मेरा पिंजरा है, यहाँ जो ही होगा बस अब मुझे यही यही रहना होगा। लेकिन विदुर जी ने इसको बहुत इजीली त्याग किया और ये उन्होंने सुना, इसलिए वो अब विदुर जी के बारे में जानना चाह रहे हैं। शत्रुः कौशार वेस्तस्या संवादो अध्यात्म संसृतः यद्वा स भगवान् तस्मै पृष्ठस्तत्त्वमुवाचः ब्रूहिणस्तद्दिदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितम् बन्धुत्यागनिमित्तं च यथैवागतवान् पुनः। सौनक मुनि ने कहा, आप हमें बताएं कि विदुर तथा मैत्रेय के बीच अध्यात्म पर कौन सी चर्चा हुई। विदुर जी ने क्या पूछा और मैत्रेय जी ने क्या उत्तर दिया। कृपा करके हमें यह भी बताएं कि विदुर ने अपने कुटुंबियों को क्यों छोड़ा था और वे पुनः घर क्यों लौट आए। तीर्थ स्थानों की यात्रा के समय उन्होंने जो कार्य किए उन्हें भी हमें बताएं। जो इससे पहले जो सुना रहे सूत गोस्वामी जी, संहार के, सृजन की, और इसके साथ साथ ही आप लोगों ने श्रवण किया कि भक्तों को नहीं है रुचि इसको सुनने में कि भगवान इस प्रकार से सृजन करते हैं, इस प्रकार से संहार करते हैं। उनकी रुचि है भगवान के दिव्य कार्यकलापों में, भगवान के दिव्य लीलाओं में और गुणों में। तो इसी क्रम में जो सौनक जी हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, तो उनको भी वो इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा सृजन सुनना, संहार सुनना, वो सब भौतिक उनको लग रहा है और वो कुछ आध्यात्मिक सुनना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने प्रश्न थोड़ा चेंज कर दिया। क्योंकि डायरेक्ट तो ऐसा नहीं कहेंगे इसको, ये ठीक नहीं है, अब थोड़ा कुछ और, तो इसलिए उन्होंने प्रश्न थोड़ा सा घुमा दिया कि अब विदुर जी के बारे में हमें बताइए। अब विदुर जी जब मैत्रेय जी को मिले, मैत्रेय मुनि को मिले, तो उनके बीच में क्या आध्यात्मिक चर्चा हुई, विदुर जी ने कैसे प्रश्न पूछे और मैत्रेय जी ने उनके क्या क्या आंसर दिए, विदुर जी ने घर वालों को कैसे छोड़ दिया, इतना मुश्किल काम है, और अगर छोड़ दिया तो वापस क्यों आए बाद में।
और तीर्थ स्थानों की यात्रा के समय उन्होंने जो कुछ भी किया वो भी हमें बताइए। आप सबने अगर फोकस किया हो तो महाप्रभु की लीलाओं में भी ऐसा ही है, भक्तों की चर्चा परिचर्चा। जो आप सुनते हैं राय रामानंद संवाद, सनातन शिक्षा, ये सब क्या है? सब एक प्रकार के वार्तालाप है, लेकिन ये भक्तों के और भगवान के बीच के वार्तालाप है। ये मीन्स ये कोई भौतिक चर्चाएं नहीं है कि कोई भौतिक गप्पे मार रहे हैं। अच्छा, उनके घर में ऐसा हो गया, उनके बच्चों ने ऐसा किया, उनके उस रिश्तेदार ने ऐसा, ये ऐसे नहीं है। ये जो प्रसंग है ये दिव्य है और हमें इस भौतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ाने में हेल्पफुल है। और भक्तों का हमेशा फोकस ऐसी ही चर्चाओं में होता है। और जिन्हें चाहिए कि वे भी भक्त वाली श्रेणियों में कभी आ पाए, तो उन्हें भी अपने जो रुचि है, जो इंटरेस्ट है, उसको इसी प्रकार से डेवलप करना चाहिए कि हमारी जो चर्चाएं हो वो भगवान और भक्तों से रिलेटेड हो। हम कोई जो संसार चर्चा है वो कम से कम करें। इस प्रकार से आप भक्ति विनोद ठाकुर जी के चरित्र में भी श्रवण करते हैं। ग्राम्य वार्ता ना कही बिना सुनी वे काने, जितना मिनिमाइज कर पाए प्रजल्पों को, जितना भगवत चर्चा को अपने जीवन में स्थान दे, भगवान नाम को। क्योंकि समय तो किसी को भी पता नहीं किसके पास कितना है। कोई भी किसी को ये नहीं कह सकता अब तेरे पे कम है कि तुम तो अब 80 साल के हो गए, तुम जाने ही वाले हो। कोई 20 साल वाला किसी 80 साल वाले को ऐसा चैलेंज नहीं कर सकता आज की डेट में। मैं तो अभी 20 का ही हूँ, मैं कर लूंगा, तुम अपना देखो, ऐसा कोई नहीं कह सकता। क्योंकि 20 साल वाले को भी 20 सेकंड का नहीं पता अभी। तो सभी को फोकस करना चाहिए, अपने समय को व्यर्थ ना करें। सूत उवाच राज्ञा परीक्षिता पृष्टो यद वचोन्महामुनिः तद्वो अभिधास्ये शृणुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः। श्री सूत गोस्वामी ने बताया, अब मैं तुम्हें वे सारे विषय बताऊंगा जिन्हें राजा परीक्षित द्वारा पूछे जाने पर महामुनि ने उनसे कहा था। ये महामुनि कौन है? सुखदेव गोस्वामी। कृपया उन्हें ध्यान पूर्वक सुनो। प्रत्येक पूछे गए प्रश्न का उत्तर यदि किसी अधिकारी विद्वान का उद्धरण देकर दिया जाता है तो उससे बुद्धिमानों की तुष्टि होती है। जैसे न्यायालय में भी होता है कि ऐसे व्यक्ति, उसमें वकील है जो, जिनको अभी डिग्री मिलके ये प्रमाणित किया गया है कि ये बुद्धिमान है, तो वो चर्चा परिचर्चा करते हैं, तभी जाके उनके ही थ्रू जो न्यायाधीश है वो समझते हैं मामले को, मैटर को, और उसका रिजल्ट भी देते हैं। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी जी सुखदेव गोस्वामी का रेफरेंस दे रहे हैं कि जैसा उन्होंने कहा था मैं वैसा तुम्हें बताता हूँ। क्योंकि कोई भी जो समझदार व्यक्ति होगा उसको आप केवल गप्पों से संतुष्ट नहीं कर पाओगे। हाँ, भगवान का नाम करना चाहिए, माला जपनी चाहिए, बढ़िया होता है माला जपना, ऐसा बोल के आप किसी समझदार व्यक्ति को कन्विंस नहीं कर सकते हरि नाम करने को। जब उन्हें प्रॉपर बताएंगे कि भगवान का ये जो महामंत्र क्यों जप करना है, कि हमारे जो उपनिषद हैं उनमें से जो कलयुग के लिए विशेष कर है कलि संतरणोपनिषद, का नाम ही कलि संतरणोपनिषद है, जो कलयुग के लिए विशेषता प्रैक्टिकल है। वो स्पष्ट कहता है कि यही मंत्र कलयुग में चलेगा। जब आप इस प्रकार से उदाहरण देंगे तो एक बुद्धिमान व्यक्ति अवश्य कन्विंस होगा भगवान नाम के लिए। इस प्रकार से जो हमारा ये 10वां अध्याय है द्वितीय स्कंद का, ये संपूर्ण हुआ, और इसके साथ ही द्वितीय स्कंद भी। चलिए, अभी हम इस चर्चा को यहीं पर ही विराम देंगे, आगे कल तृतीय स्कंद को प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण।